तो कहीं कहा जाता है कि भगवान का रूप है जिसे साकार कहते हैं, कहीं कहा जाता है कि कभी कहा गया है कि भगवान का कोई रूप नहीं है जिसे निराकार कहते हैं। जैसे कि समझाया जाता है कि परमात्मा तो उसका कोई रूप नहीं है, और अगर रूप है तो उसे साकार कहा जाता है। जैसे कि हिंदू धर्म से मैं कह सकती हूँ कि गणेश जी, लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती, माँ काली, तारा माँ वगैरह वगैरह। तो आप घर में भी एक सोचो, गणेश जी को लेकर, ये गणेश जी को सब हर कोई पूजा करते हैं, तो गणेश जी का मूर्ति घर पे रखा, तो घर पे अगर गणेश जी का पूजा है कर रहे हो तो मंदिर में जाके भी आप पूजा करते हो, तो मतलब आप कॉन्फ्यूज हो। एक्चुअली आपको खुद पता नहीं, आपको जानने का इच्छा नहीं कि भगवान है कहाँ पर, घर पे है या मंदिर पे है। और अगर घर पे ही है तो मंदिर जाकर पूजा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे घूमने के लिए जा सकते हो। और अगर मंदिर में है तो घर पे पूजा करने के लिए जो टाइम देते हो वो टाइम ज़ाया करने की, वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ ना? तो अब मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए। ये जो सोलर सिस्टम है, अब ये मत पूछना कि सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम यूनिवर्स में है, यूनिवर्स मल्टीवर्स में है, मैंने कई बार कहा। तो क्या ये कहना चाहते हैं कि आप चाहते हो कि आप बड़े बुजुर्ग साधु संत जो कहते हैं भगवान ने पृथ्वी को बनाया? क्या भगवान ने बनाया? ये जो पूरा यूनिवर्स मल्टीवर्स भगवान मतलब किसी इंसान ने बनाया? नहीं हो सकता। अब मैं अगर चूहा हूँ, अगर बिल्ली हूँ, अगर कुछ भी हूँ, चिड़िया हूँ, तो मैं तो समझूंगी, अगर मैं चिड़िया हूँ तो मैं समझूंगी भगवान एक चिड़िया है। ये भी नहीं है। तो हम जो जैसा है, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, हम जैसे हैं वैसा ही सब कुछ सोचते हैं। एक कहानी कहा था, बोला था मैंने, यहाँ पर स्टोरी सुनाया था कि एक चोर, एक साधु और मेंटल पेशेंट पूरा रात अपना अपना काम करने के बाद तीनों नहा रहे हैं। तो साधु सोच रहा है कि ये दोनों, बाकी दोनों साधु ही होंगे, क्योंकि रात में साधु काम करते हैं जो उपासना की साधना की काम होते हैं, या तो चोरों का काम होता है, या तो पेशेंट या मेंटल पेशेंट कुछ भी हो जिन लोगों को नींद नहीं आती, दवाई खा खा के इंतजार करते रहते हैं कि कब नींद आएगी। काम करने के लिए बोलो नहीं करेंगे, ज्यादा काम करने से नींद अपने आप आ जाती है। तो छोड़ो उस बात को। आप देखो, साधु सोचेगा कि ये बाकी दोनों तो साधु ही होंगे, चोर सोचेगा कि ये बाकी दोनों चोर होंगे, और जो पेशेंट है वो सोचेगा ये दोनों पेशेंट ही होंगे। तो इस तरह हमारी जिंदगी में भी कई लोग हमें मिलते हैं, रिलेशन में, पड़ोस में, दोस्तों में। कहीं आप जा रहे हो, बोल देंगे ये तो उसके साथ उसका वो था, कुछ पता नहीं उसको, बस बोल दिया। हाँ मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ, वो ना ऐसा ऐसा है, तूने देखा था, हर टाइम तू मेरे उसके साथ था, जो इतना कमेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? खुद वो वैसा है, उसका नजरिया ऐसा है, वो सोचता ऐसा है, उसका वो जो कंटेनर है उसके सोल का वो इस तरह ही है। अगर वो अच्छा है तो कहेगा कि मुझे पता नहीं, ये इनको मैं कितने दिन से जानता हूँ, तो ये कैसा है मैं नहीं कह सकता, मेरे साथ अच्छा बिहेव करता है या मेरे साथ बुरा बिहेव करता है, इतना कहने का हक है नॉर्मली। लेकिन आप अगर किसी को जानते नहीं, कब कमेंट करोगे कुछ जाने बिना, अगर आप उस तरह के इंसान हो तो इसी तरह हम सोचते हैं कि भगवान घर पे है। कोई सोच रहा है घर पे भगवान गणेश जी है, कोई सोच रहा है भगवान माँ लक्ष्मी घर पे है, चलो लक्ष्मी पूजा है तो उनको बुला के लाओ, मतलब मूर्ति लेके आओ, पूजा करो उस तिथि में। इतना सारा एक लक्ष्मी पूजा में
कितना सारा टाइम क्या क्या किया नहीं जाता, वो अल्पना वगैरह पूजा वगैरह बहुत कुछ किया जाता है। मतलब माँ लक्ष्मी आकर ऐसे बरसाएगी। अच्छा, तुम कुछ करोगे नहीं, माँ लक्ष्मी आकर बरसाएगी, क्योंकि आप सोचते ऐसा हो। आपकी तरह ही आपकी माँ लक्ष्मी है। आप आलसी हो तो आपका भगवान वैसा ही है। वो जो बोला ना नजरिया, बस वैसा ही। आपको लिखने पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, आप माँ सरस्वती का पूजा करोगे, उपवास रखोगे, अंजलि दोगे, और परीक्षा के एग्जाम के टाइम पे जब फेल हो जाओगे, कुछ लिखना नहीं आएगा, तो सोचोगे मैंने तो उपवास किया था। कहाँ माँ सरस्वती? कब उन्होंने कहा था कि बाबू तू अंजलि दे, पूजा कर, पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, मैं तुझे पास करवा दूंगी? कब कहा था? कैसे कहा था? ये हर एक इंसान अपनी तरह भगवान को सोचते है और उसको वही भगवान मिलते हैं। भगवान का आकार है भी या और नहीं भी, इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे आज। शास्त्र में या श्रीमद् भगवद गीता में या महाभारत में कई घटनाएं ऐसे हैं कि जहां से हम बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन वो नजरिया चाहिए। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। जो ये अपने काम को, अपना पढ़ाई लिखना पढ़ना जो है, उसको प्यार से, मतलब अपना नशा समझ कर करेगा ना, तो वो सक्सेसफुल हो जाता है। उसको ऐसे इस तरह बैठ के इस तरह पढ़ना नहीं पड़ता। वो 2 लाइन पढ़ेगा तो क्योंकि वो प्यार करता है ये पढ़ना, तो उसके दिमाग में घुस जाता है। तो ये जो सरस्वती पूजा की बात कर रही हूँ, कई लड़का यंग जनरेशन में इस तरह है कि एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। एग्जाम कैसे अच्छा होगा? तुमने उस तरह डेडिकेशन नहीं दिया उस सब्जेक्ट पर। वो पूजा वूजा करो टाइम पास के लिए, वो ठीक है, दोस्तों के लिए। आजकल तो यंग जनरेशन पार्टी भी देते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन जो काम जो आप बनना चाहते हो, वो आपका नजरिया, आपका सोच, वो बदलो। गेट टुगेदर, ये जो ऑकेशंस होता है, ये गेट टुगेदर है, नथिंग एल्स। तो ये जो सोलर सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम यूनिवर्स में है, यूनिवर्स मल्टीवर्स में है, और इतना बड़ा बड़ा प्लेनेट जो है, तो जो शास्त्र में देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि चंद्रमा या सूरज की बात या शनि ग्रह की बात जो किया गया है, तो क्या वो शनि ग्रह जो हम देखते हैं मतलब टेलीस्कोप में, कि शनि के चारों तरफ 3 रिंग है। एक्चुअली वो 3 रिंग नहीं, वो स्टॉर्म है, इस तरह स्टॉर्म है, 3 स्टॉर्म। तो वहां पर शनिदेव, और वो शनिदेव मंदिरों में, ये डस्टबिन के बाजू में एक मंदिर, वहां पे शनिदेव खड़ा है। सोच को बदलो। शनिदेव मतलब ये होता है, हमारे ज्योतिष में भी हमने कई बार इस तरह देखा है कि शनिदेव को अच्छा होने का रिजल्ट और खराब होने का रिजल्ट किस तरह मिलते हैं। लेकिन वो शनिदेव कैसे, कहाँ पर है, ये सचमुच नहीं मालूम। लेकिन हम जा सकते हैं कहाँ पर? महाभारत में श्री कृष्ण के कहने पर कि हम आकार में भी है, साकार में भी है और निराकार में भी है। हर चीज में हम हैं, कई रूप में हम हैं। मैंने नहीं, श्री कृष्ण ने कहा था, मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूं। तो ये जो उनकी बातों में सब कुछ है, बस पकड़ने के लिए नजरिया चाहिए। एक ही कृष्णा, उनका जन्म जो है जेल में है, फिर उनका प्यार मोहब्बत, जो दोस्ती भरपूर, जो जिंदगी उन्होंने जी, भरपूर जी है। तो यही तो मिसाल है हम लोगों के लिए कि हमारी जो छोटी सी जिंदगी है, हम क्यों ना भरपूर जीते हैं। तो ये अलग टॉपिक है। फिर महाभारत का युद्ध, एक कृष्ण काफी था पूरा महाभारत जीतने के लिए। द्रौपदी का वस्त्रहरण नहीं होता अगर उनको बुलाया जाता। वो जुआ खेलने से पहले अगर युधिष्ठिर या 5 भाइयों ने बुलाया होता,
कि शकुन हम लोगों को दावा खेलना नहीं आता, श्री कृष्ण हमारे लिए खेलेगा। तो श्री कृष्ण का कहना यही था कि आप लोग बुलाए होते तो क्या शकुनी मुझसे जीत सकता था? आप लोगों ने तो बुलाया नहीं, तो हम कैसे आते? और बुलाओगे भी आप जैसा हो, जिस नजर से बुलाओगे आपका भगवान वैसे ही आपको रिजल्ट देगा। आप में अगर अच्छाई है, आप अगर मन में, अपने दिमाग में और सोल में आप हर एक अच्छाई लेकर चलते हो, कोई एक भाग आपके लिए अच्छा करे तो उसके लिए आप 10 भाग करने के लिए राजी हो जाओ। हर एक अच्छाई फूलों की तरह खुद के अंदर जो है उसको सजाते हो, तो यकीन मानो आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। कोई आपके पीठ पीछे कोई बदमाशी भी करे, आपको पता नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली वो सामने आ ही जाएगा और आप जीत जाओगे। कोशिश करनी नहीं पड़ेगी। और ये भगवान के सामने भगवान की बात आ रही हो, इस आकार में, निराकार में, साकार में। अब देखो भगवान का दिया हुआ शरीर है। अब कैसे शरीर है भगवान का दिया हुआ? यूनिवर्स में सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में पृथ्वी है। हम लोग कितने बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन सोल्स जो है वो ज्यादा नहीं होते। कितने एनिमल्स है, लिविंग है, नॉन लिविंग है। तो ये जीव और जड़, मतलब जिसमें लिविंग है, जो लिविंग है, और जो लिविंग नहीं है। तो भगवान क्या सिर्फ लिविंग में है? ये जो एग्जिस्टेंस है पावर की, ये सिर्फ लिविंग ऑब्जेक्ट्स में है? शायद नहीं, नॉन लिविंग में भी होता है, लेकिन फर्क होता है। ये जो हम बनते हैं मरने के बाद, नाभि जो डिस्ट्रॉयड नहीं होता, क्यों? इसका मटेरियल क्या है? कोई बता नहीं सकता। लेकिन एक आम का जो सीड है, बीज है, आम खाकर उस बीज को डाल दो, उसमें से पेड़ निकल आता है। तो ये रीबर्थ मतलब पुनर्जन्म का एक सबसे बड़ा प्रूफ है, रीबर्थ होता है। ये जरूरी नहीं कि यहाँ का आम का जो पेड़ है वहां से आम खाया और बीज यहीं पे जन्म फिर आम का पेड़ उगेगा, ऐसा नहीं भी हो सकता है। वो बीज जाके बह गया पानी में, कहीं और जाके पेड़ उगा सकता है ना? तो इस आकार निराकार में हम आते हैं कि हमारा शरीर जो है ये पृथ्वी से लिया हुआ है। नाभि जो है ये डिस्ट्रॉयड नहीं होता। फिर जलाने के बाद या मिट्टी में समाने के बाद ये अस्तित्व जो है, हमारा फ्लेश जो है, ब्लड जो है, जो कुछ शरीर में है, जो यारी है वो यार में वेपराइज होते हैं, और जो यारी नहीं है वो पृथ्वी में, सॉइल में मिट जाते हैं, मतलब मिक्स्ड हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। कोई पावर प्रोडक्शन नहीं होता, कोई पावर डिलीट नहीं होता, बस ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है हमेशा। वी आर द ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ नेचर। तो यहाँ पर सेंटिमेंट को लेकर, कुछ लोगों में जो सेंटिमेंट है उसको लेकर इतना एक दूसरे को अटैक करना, ये अच्छी बात नहीं है। ये साबित करते हैं ये लोग कि अनपढ़ है। ये जो शरीर है ये लिविंग है, चलो ठीक है। अभी जो बाल कटते हैं या नाखून को काटते हैं, तकलीफ होती है क्या? तो एपरेंटली ये नॉन लिविंग है। बाल को काटने से ये नॉन लिविंग है, तकलीफ नहीं होती। नाखून काटने से तकलीफ नहीं होती। लेकिन यही नाखून या बाल जब तक शरीर के साथ फिक्स्ड है तब ये लिविंग है। इसलिए बाल बढ़ते हैं और नाखून भी बड़ा होता है। जब तक ओरिजिन मतलब बॉडी के साथ ये नाखून, जड़ जब लिविंग के साथ एक नॉन लिविंग जुड़ा हुआ है तो वो जड़ भी लिविंग है, लिविंग ऑब्जेक्ट है। और उसको निकाल दिया जाए, वो जड़ है, मतलब उसमें कोई प्राण नहीं है।
तो भगवान इस जीव में भी है, जब लिविंग है उसमें भी है, और जब उसको निकाल दिया जाता है जड़ है वो भी है। बहुत कुछ समझने की बात है। आकर जो कहते हो कि समुंदर को लो, कितने सालों से समुंदर पृथ्वी में है, कितने सालों से पृथ्वी ऐसे घूम रहा है सूरज के चारों तरफ, एक पानी का बूंद भी महाकाश में जाकर नहीं गिरा। क्यों? रवि, चंद्रमा और पृथ्वी के कारण जो न्यू मून, फुल मून होता है उस टाइम पे पानी ऊपर आते हैं ना, तो शरीर में जो वाटरी मटेरियल्स है तो उसमें भी उतार चढ़ाव होगा उस टाइम पे, क्योंकि एक एट्रैक्शन होता है, एक फील्ड तैयार होता है जिसमें वो पानी ऊपर ऊपर चले आते हैं। लेकिन पृथ्वी के बाहर पानी कभी नहीं गया, क्योंकि वी ऑल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ अर्थ, एंड वी कैन से वी ऑल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिवर्स। इस पृथ्वी से लिविंग नॉन लिविंग सब कुछ है। इस पानी को आप किसी भी पात्र में, कंटेनर में डालो तो उसका आकार लेते हैं। भगवान भी ऐसा, आप उनको जिस पात्र में डालोगे, कंटेनर में डालोगे, जैसे कि इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि ये जो बॉडी हमें मिले हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ नेचर हमें मिले हैं, इस कंटेनर को इतना अच्छा बनाओ, इतना स्पैन कर दो अपने आप को कि भगवान भी आकर सोचे मैं इतना स्प्रेड कैसे हो सकता हूं। खुदा भी पूछे, बोलते रब रजा क्या है। तो खुद का चेहरा कुछ भी हो, लेकिन अंदर का जो स्ट्रेंथ है वो इतना बनाने की कोशिश करो, नजरिया जो है इतना बढ़ाओ, इतना अच्छा कंटेनर बनाओ कि भगवान भी खुश हो जाए इस कंटेनर को ऑक्युपाई करते हुए। भगवान पानी की तरह है, लिविंग में भी है, नॉन लिविंग में भी है। यही पानी पत्थर में जाकर भी टकराते हैं, फिर वापस जाते हैं। मतलब आप अपने आप के शरीर और मन को पत्थर की तरह श्रिंक करके रखोगे, एकदम असेंबल करके इतना सख्त बना के रखोगे, मतलब ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, ना कुछ सीखना है ना कुछ सिखाना है। बस पैदा हुए, नॉर्मली जो है जो एनिमल्स करते हैं, बस उससे अलग क्या है? नॉर्मली पैदा होना, फिर खाना पीना, फिर पैदा करना, फिर बच्चा, फिर उसको ठीक करना, फिर कमाना, फिर एक दिन यहाँ से चले जाना। अलग से क्या किया? ये तो एनिमल्स से के साथ भी होता है। हाँ, वो लोग स्कूल नहीं जाते, एनिमल स्कूल नहीं जाते, तो दिमाग लेकर भी क्या स्पेशल क्या किया है ना। तो ये जो पत्थर से, चट्टानों से पानी टकराता है फिर वापस जाता है, मतलब भगवान भी ऐसा, आपके अंदर वो घुस नहीं सकते तब तक जब तक आप उसको आने की जगह नहीं दोगे, और आप अपने भगवान को उस तरह बनाओगे जैसे आप ही हो। आप अगर अनग्रेटफुल हो, आप अगर आपको अगर झूठ बोलने की आदत है, बहुत नेचर अगर बहुत ही खराब है, तो आपका भगवान भी ऐसा ही होंगे। आप आलसी हो तो आपका भगवान आलसी ही होंगे। आप सोचते रहोगे हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, या कुछ ये कर रहे हैं, हमें अच्छा कुछ नहीं, क्यों नहीं मिलता? इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि यू डोंट डिजर्व, तुम इसका योग्य नहीं हो, इसीलिए तुम्हें नहीं मिलते। दूसरों का देखकर कि अगर कहोगे ये इसके पास इतना पैसा कैसे, ये जरूर कुछ कहता होगा, 2 नंबर ही कहता होगा। ये जो सोच, ये नजरिया, तुम्हारी गंदगी, ये जो मन जो गंदा है, हार्ट जो गंदा है, इसका सबूत जिसका सोल, जिसका आत्मा अच्छा होते हैं, जहां पर भगवान बसते हैं, वो कभी नहीं कहेंगे कि वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है। उसको तकलीफ दे फिर भी ये गंदी बात ऐसे थ्रो नहीं करेंगे, झूठ बोलेंगे नहीं,
क्योंकि उसको लगेगा कि झूठ बोलने की जरूरत क्या है, जो सच है दैट शुड बी एस्टेब्लिश्ड। ये नजरिया होते हैं अच्छे और बुरे में। और जिसमें बुराई होता है वो गलत काम करने के बावजूद भी उसको सप्रेस करने की कोशिश करता रहेगा। अगर जरूरत पड़े वो मुखौटा पहनकर भी वो सच को झूठ और झूठ को सच करने की कोशिश करता ही रहेगा, और उसका फल उसी को मिलता है। तब ये लोग भूल जाते हैं कि इन लोगों ने क्या गलत किया था। तो ये जो कर्मा हो जो है, ये भी मैंने बार बार कहती आई हूं, हर एक कर्मा इस तरह करो कि जो आपके साथ होने वही कर्मा कोई आपके साथ करे तो आपको अच्छा लगे, कोई आपके साथ वही कर्मा जो आप करने जा रहे हो, जो आप कहने जा रहे हो, जो कुछ वो आपके साथ कोई करे आपको बुरा लगे, तो वो काम मत करो। खुद के भलाई के लिए, दूसरों के भलाई तो बाद में करना। खुद को अच्छा नहीं बना सकते, खुद के लिए कुछ कमा नहीं सकते, खुद के लिए एजुकेशन अपने अंदर भेजे में नहीं डाल सकते, खुद के अंदर का जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं कर सकते, अच्छा नहीं बना सकते, तो क्या खाक आप दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हो? ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। खुद का भलाई अगर कर सकते हो मतलब आप दूसरों का भी भलाई कर सकते हो। खुद को लेकर चल सकते हो, खुद का लड़ाई लड़ सकते हो, मतलब आप दूसरों के लिए भी कर सकते हो, दूसरों को लड़ा सकते हो, उसको जंग जिताने की कोशिश भी कर सकते हो। पहले खुद के लिए करो। तो भगवान जो है आकार या निराकार, मैंने कहा कि जैसे आप चाहोगे वैसे ही वो मिलते हैं। ये जो जीव है इसमें से ये जो बाल नाखून बोला जड़ निकालते हैं। पानी का कोई आकार नहीं है, फिर भी जिस कंटेनर में डालोगे वो आकार हो जाता है, मतलब एक निराकार आकार में हो जाते हैं। तो भगवान जो है परमात्मा, मतलब सोल जो है परमात्मा, मतलब एक महान शक्ति जो है, जिस शक्ति के कारण कि दिस प्रोसीडियर इज कॉल्ड सिस्टम, दिस सिस्टम इज कॉल्ड तंत्र या स्पिरिचुअलिज्म, जिसके जरिए हम हमारी जिंदगी में कुछ भी चाहिए हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। हमारी जो ख्वाहिशें हैं हम पूरा कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। भगवान हमें मिल सकते हैं, उनको काम पे लगा सकते हैं अगर हम चाहे तो। एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आप चाहो तो। हम तो सिर्फ मीडिया है, गाइड कर सकते हैं। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।